मन बोल हरि 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 बोल गोविंद माधव गोपाल बोल। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव सन 1921 में बिहार के बक्सर जिले में मौनी अमावस्या के दिन अर्धरात्रि में हुआ था। प्रारंभ से ही इनकी धर्म में रुचि थी। बचपन में ही उन्होंने गीता, रामायण आदि का अध्ययन किया था। संसार से अत्यंत तीव्र वैराग्य होने के कारण 25 वर्ष की आयु में ही वे गृहस्थ जीवन त्याग कर मठ में निवास करने लगे। सन 1946 में उन्होंने नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से विधिवत दीक्षा प्राप्त की तथा सन 1954 में संन्यास ग्रहण किया। मथुरा में निवास करते हुए अपने गुरु की आज्ञा तथा कृपा से अनेक ग्रंथों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, जैव धर्म, वेणु गीत, भजन रहस्य, ब्रजमंडल परिक्रमा, श्री श्री वृहद भागवतामृतम। इन सभी ग्रंथों का इंग्लिश, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इटालियन, पोर्तुगीज, चाइनीज आदि विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। लगभग पिछले 60 वर्षों से श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने भारत एवं विश्व के सभी प्रमुख देशों में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, अर्थात भक्ति योग की शिक्षा प्रदान की। श्रील गुरुदेव के भक्ति प्रचार कार्य से प्रोत्साहित होकर अमेरिका के ह्यूस्टन के मेयर द्वारा श्रीमान लीपी ब्राउन ने 31 मई सन 2003 को इन्हें ऑर्डिनरी सिटीजनशिप एवं गुडविल एम्बेसडर के सम्मान से विभूषित किया। सन 2003 में ध्वजाचार्य पीठ तथा विश्व धर्म संसद ने श्रील गुरुदेव को कृष्ण भक्ति, विश्व भर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार तथा ब्रजमंडल के संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु अनेक अथक प्रयासों के लिए योगाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में प्रेम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने 29 दिसंबर 2010 को श्री जगन्नाथपुरी में अपनी भौम लीला को संवरण किया। वे अपनी दिव्य शिक्षाओं में और अपने निष्कपट आश्रित जनों के हृदय में सर्वदा विराजमान हैं। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सब भक्तों का, श्रोताओं का, दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। अब इसी कुछ ही दिनों के बाद इसी महीने जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा आने वाली है। बहुत उत्साह से पूरी दुनिया भर के भक्त लोग इकट्ठे होते हैं, लाखों की संख्या में, और भगवान जगन्नाथ जी को रथ पे बिठाया जाता है और उनको प्रेम से खींचा जाता है। लाखों की संख्या में भक्त लोग आते हैं वहाँ पे। ये उससे कुछ दिन ही पहले अभी जगन्नाथ जी का स्नान यात्रा हुई थी। ये भक्तों के भाव हैं। स्नान यात्रा का ये सतयुग से चला आ रहा है, हजारों साल पुरानी ये प्रथा है। जगन्नाथ जी का स्नान यात्रा का महत्व है कि वहाँ के राजा जो इंद्रद्युम्न हैं उनको स्वप्न आया था और इसी दिन भगवान जगन्नाथ जी का प्रकट्य जन्मदिन मानना चाहिए। प्रकट हुए थे जगन्नाथ जी। इसी स्नान यात्रा के दिन भक्त प्रेम से भगवान को स्नान कराते हैं
और फिर ऐसी प्रथा है कि जगन्नाथ जी बीमार पड़ते हैं महीने के लिए और उनके दर्शन अब नहीं होते, जैसे आजकल नहीं हो रहे, और अब रथ यात्रा वाले दिन ही उनके दर्शन सब भक्तों को मिलेंगे। देखिए, ये सब जो बातें हैं, जो इस संसार के संसारिक लोग हैं, जो भोग विलास में पड़े हैं, उनको सिर्फ अपने शरीर को तृप्त करना और कहाँ पे काम वासना है उसको तृप्त करने में ही लगे रहते हैं। उनका इस विषय में उनका कोई विश्वास नहीं है। वो कहते हैं ये लोग कोई अपने ही भावों में डूबे हुए हैं और पागल कहते हैं। भोग ऐश्वर्या प्रसक्ता नाम तया उपर्ता चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधु न विद्यते। 3 अध्याय का श्लोक भगवद गीता, भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, भोग और ऐश्वर्य, इस संसार के भोग काम वासना में डूबे हुए लोग कभी भी मेरी तरफ नहीं आएंगे। व्यवसायत्मिका बुद्धि तया उपर्था चेतासाम, चेत मतलब चेतना, उनका चित्त इस संसार के भोग विलास में जिनका लगा हुआ है, समाधौ न विद्यते, वो कभी भी मेरी तरफ, उनका मन, समाधि का मतलब होता है ध्यान, मेरी तरफ नहीं आएगा। उन लोगों के लिए इसका कोई मतलब नहीं। फिर आते हैं ब्रह्म ज्योतवादी लोग, जो ब्रह्म ज्योत में विश्वास रखते हैं। कहते हैं भगवान का रूप कहाँ हो सकता है, अगर हम उसका रूप दे देते हैं तो रूप के बाहर जो है वो क्या है। तो इस प्रकार के जो ब्रह्म ज्योतवादी लोग हैं वो कहते हैं भगवान ब्रह्म है, अर्थात ज्योत है, उसमें जाके मिल जाना है। ये जो भक्त लोग हैं ये भावुक हो जाते हैं और कभी भगवान को भी रथ में बिठाया जाता है। और यहाँ तक कि हमारे ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं, यत चक्षुरिषा सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुरा मूर्तिर आशेष तेजा यस्य आज्ञा संभृतम काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी भी कह रहे हैं, कहते हैं जिसकी एक आंख वो सूर्य के रूप में इस पूरे संसार को और सारे ग्रहों को रोशनी दे रही है। यत चक्षुरिषा, जिसकी एक आंख के रूप में, सविता मतलब सूरज, सकल ग्रहानम, जितने भी ग्रह हैं, प्लैनेट हैं, ब्रह्मांड है, सबको रोशनी दे रहे हैं वो सूरज। राजा समस्त सुरा मूर्तिर आशेष तेजा, ऐसी रोशनी दे रहा है जो कभी, आशेष मतलब कभी खत्म होने वाली नहीं है। क्या सूरज की रोशनी कभी खत्म होगी? कहते नहीं। तो कहते हैं ये भगवान की शक्ति, सूरज की, ये पूरे संसार को उजाला दे रही है। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं। यस्य आज्ञा भ्रमति संभृता काल चक्रो, जो एक काल चक्र के रूप में, काल मतलब जन्म मृत्यु का बंधन को, समय को बांधते हुए सूरज चलता है। हर दिन निकलता है तो एक व्यक्ति के जीवन एक दिन कम हो जाता है। तो कहते हैं काल चक्र के रूप में वो सूरज चलता है और राजा के रूप में, जैसे राजा होता है सब जगह रोशनी करता है, उस तरह से वो एक आंख के रूप में भगवान की वो चल रहा है। गोविंदम आदि पुरुषम, मैं उसी गोविंद का तो भजन कर रहा हूं जिसकी एक आंख सूरज है, जो पूरे संसार को और ब्रह्मांड को रोशनी दे रही है। लेकिन फिर भी ब्रह्मा जी भक्त हैं, वो कहते हैं गोविंदम आदि पुरुषम, वही गोविंद को मैं भजन कर रहा हूं। ब्रह्म ज्योतवादी लोग कहते हैं उसका रूप नहीं हो सकता, क्योंकि हमने इस संसार में जितने भी रूप देखे हैं वो खत्म होते देखे हैं, मिट्टी में मिलते देखे हैं, इसलिए भगवान का रूप नहीं हो सकता। प्रेम, उन्होंने इस संसार में प्रेम करके देख लिया, उनको धोखा हुआ। वो कहते हैं प्रेम नाम की चीज उसमें हो ही नहीं सकती है, हमने उसमें जाके मिल जाना है। तो जब उनको ये बताया जाए ब्रह्म ज्योतवादी वालों को कि जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है, तो वो क्या कहेंगे? कहेंगे अरे भक्त लोग तो भावुक हो गए हैं, कभी भगवान को भी एक रथ में बिठाया जा सकता है, इसलिए ये भावुक हो गए हैं, इनका दिमाग नहीं है। लेकिन भगवान ने क्या कहा, और एक छोटे से उदाहरण जो हमने संतों से उदाहरण सुना, उससे ही पता चल जाएगा कि भगवान को रथ में क्यों नहीं बिठा सकते। मान लीजिए एक जज है, हाई कोर्ट का जज है, उसमें कितनी शक्ति है, जब वो अपनी कुर्सी पे बैठा है कितनी शक्ति है उसमें। अगर वो चाहे
तो देश के प्रधानमंत्री और जितने बड़े बड़े मंत्री हैं उनको भी कटहरे में खड़ा करके सजा दे सकते हैं अगर उन्होंने कोई गलती करी। एक जज जो एक न्यायाधीश होता है वो कोर्ट में कितना शक्तिशाली है, लेकिन वही न्यायाधीश जज जो अगर अपने घर में चले जाता है तो क्या होता है, उसके बच्चे ही उसके कंधे पे चढ़ जाते हैं। जब वो न्यायालय में कोर्ट में था तो क्या बच्चा उसके कंधे पे या कोई हाथ रख सकता था? नहीं, वो जज है। लेकिन जब वो घर आता है तो वो क्या अपने बच्चे को का घोड़ा भी बन जाता है, अपने बच्चे को अपनी पीठ पे बिठा लेता है। तो वही शक्तिशाली जज जो है अगर घर में जाके वो घोड़ा बन सकता है अपने बच्चों का और खेल खिला सकता है वो अपने बच्चों को, क्योंकि बच्चा खाना नहीं खा रहा तो मैया बोलती है अरे भाई इसको घोड़ा बन के दिखाओ, तो वही जज घोड़ा बन जाता है। ऐसे हमने देखा। तो वही जज कोई सोच सकता है कि इसके कंधे पे कोई चढ़ जाएगा? उसी तरह से हम इसमें समझें कि भगवान जब अपनी प्रेम लीलाओं में अपने प्रेम में जब डूबते हैं तो वो ब्रज में यशोदा माँ के घर में वो घुटमन घुटमन भी चलते हैं। और अगर भक्त प्रेम से उनको रथ में बिठाना चाहें तो क्या वो बैठ नहीं सकते? ये प्रेम की बात है। यहां पे ब्रह्मवाद का ज्ञान नहीं चलेगा भाई। प्रेमांजना क्षुरिता भक्ति विलोचनेना, अपने आंखों में प्रेम का अंजन जो लगाएगा अर्थात भक्तों की कृपा से, गुरु की कृपा से अगर हमें वो प्रेम आ जाएगा तब हम देख सकेंगे कि भगवान जगन्नाथ जी भी रथ में प्रेम से बैठ सकते हैं, स्नान भी कर सकते हैं, क्यों नहीं। और इसी तरह से जैसे कहते हैं कि जगन्नाथ जी को जो स्नान कराया वो उनका प्राकट्य दिवस भी है जिसमें वो जन्मदिन मनाया गया और इंद्रद्युम्न राजा को ये स्वप्न आया उनका स्नान यात्रा का, और कुछ दिन बाद उनकी रथ यात्रा भी होती है जिसमें भक्त लोग प्रेम से खींचते हैं। कहते हैं कि ये जगन्नाथ जी की जो रथ यात्रा, जगन्नाथ जी का स्नान, ये हो गया ब्रह्मवादियों के लिए नहीं है, ना ये भोक्तावादी संसारिक लोगों के लिए नहीं है। ये वो लोग हैं जिनको गुरु और वैष्णवों की कृपा मिली और वो इस ज्ञान में आते हैं कि अरे क्यों नहीं, भगवान को प्रेम से हम अगर कहीं भी बिठाएंगे क्या वो नहीं बैठेंगे? भगवान के अंदर भी प्रेम है। ब्रह्मवादी लोग इस प्रेम नाम की चीज को उस भगवान से हटा देते हैं। हम कहते हैं कि वही त्रिलोकीनाथ, वो तीन लोकों का मालिक होते हुए भी क्या उसके अंदर प्रेम हो सकता है? क्यों नहीं। वो लोग कहते हैं कि प्रेम नहीं हो सकता, तो अगर भगवान में ये नहीं हो सकता, वैसा गुण नहीं हो सकता, तो वो भगवान नहीं है। भगवान सारे अपने जितने भी गुण हैं, जितने भी इस संसार में गुण हैं, वो भगवान के अंदर होंगे। तो प्रेम नाम का गुण भी भगवान में है। उस प्रेम नाम की वजह से भगवान जगन्नाथ जो जगत के स्वामी हैं वो रथ में बैठ सकते हैं। ऐसा उत्सव सदियों से चला हुआ, सतयुग से चला हुआ ये आ रहा है। अब हम देखें भक्तों की क्या इसमें पुकार है। कहते हैं भक्तों की इच्छा से भगवान रथ पे बैठ जाते हैं, स्नान भी हो जाता है। अब हम एक प्रश्न यहाँ पे पूछते हैं, हमने ऐसा सुना कि ब्रज में, वृंदावन में यशोदा माँ भी स्नान कराती हैं कृष्ण को। उस स्नान और जगन्नाथ जी के भगवान का जो स्नान है उसमें क्या अंतर है, आप सोच सकते हैं। यशोदा माँ ब्रज में कृष्ण की माँ है और प्रेम से क्या कहती है, पश्य पश्य वयस्यांश्चे मातृमिष्टाम स्वअलंकृतान त्वंच सनात कृतहारो स्वअलंकृतान। त्वंच सनात, त्वंच मतलब तुम स्नान करो, स्नात मतलब स्नान करो, पश्य पश्य देखो देखो, तुम्हारे जितने भी दोस्त हैं जो तुम्हारे साथ खेल रहे हैं उनको धूल लग गई थी, अब वो अपनी मैयाओं के वापिस चले गए और मैयाओं ने उनको स्नान करा दिया। आओ कृष्ण तुमको मैं स्नान कराती हूं, मातृमिष्टान स्व अलंकृतान, और अपने अलंकार वापिस तुम्हें वैसा ही सजा दूंगी और फिर जाके खेल लेना। अब यहां पे दो तरह का स्नान हमने बताया, एक तो यशोदा मैया ने स्नान कराया भगवान को, कृष्ण को ब्रज में, और एक जगन्नाथ भगवान जी का स्नान होता है। क्या अंतर है? दोनों भक्त हैं। एक भक्त जो ऐश्वर्यमय हैं, जो भगवान को भगवान मानते हैं,
और जगन्नाथ जी को स्नान कराते हैं। बड़े विधि विधान से ये स्नान किया जाता है और ये सदियों से विधि विधान चल रहा है। तो कहते हैं जगन्नाथ जी का स्नान ऐसा होता है। लेकिन मैया क्या करती है, यशोदा मैया भी स्नान कराती है उसी जगन्नाथ को। जब वो प्रेम के रूप में, कृष्ण के रूप में होते हैं, जब वो अपने पूरे प्रेम में होते हैं, यशोदा मैया भी उनको स्नान कराती है। वो माधुर्यमय स्नान है, वो प्रेम से भरा हुआ स्नान है। अंतर हो गया। ऐश्वर्यमय स्नान ये मानते हुए कि वो जगन्नाथ जी हैं, लेकिन हमारे जो परंपरा में ब्रज के जो भक्त हैं, जो गौड़िया भक्त, जो ब्रज के भाव में भगवान को सेवा करते हैं, उनके लिए ये स्नान सच में ही जो यशोदा मैया का स्नान है ये ज्यादा प्रेम रखता है। अब यशोदा मैया का जो प्रेम है वो कहाँ कहाँ तक लेकर जाता है। ये ब्रज का जो जगन्नाथ जी भगवान की जो रथ यात्रा है, आज से लगभग 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु आए थे। उन्होंने जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का भाव बदल दिया। आज से 500 साढ़े 500 साल पहले जब चैतन्य महाप्रभु, जो स्वयं कृष्ण ही हैं और राधा जी का अर्थात एक प्रेम का भाव लेके वो रथ के सामने खड़े हैं, उससे पहले क्या होता था, भाव ये था कि वहां का जो राजा है, ये सतयुग से चला आ रहा है, वो ये मानता था कि सब लोगों के पास इतने अच्छे गुण या कर्म नहीं है कि वो मंदिर आ सके, तो भगवान ही कृपा करके रथ पे बैठेंगे और जो लोग जगन्नाथ जी के मंदिर में नहीं जा सकते, भगवान बाहर बैठ के उनको दर्शन देंगे और रथ पे इसीलिए खींचा जाता है। और ये भाव सतयुग से चला आ रहा है। राजा क्या करता है, अपने सैनिकों को आदेश देता है और कुछ पंडित लोग जगन्नाथ जी को रथ पे बिठाते हैं और उसको सैनिक लोग खींचा करते थे, बड़े घोड़े और हाथी खींचा करते थे। लेकिन जब महाप्रभु आए, चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण ही है और राधा के भाव में आए, राधा जी भगवान की बहुत बड़ी भक्त हैं, सबसे बड़ी भक्त स्वयं राधा जी ही हैं। कहते हैं वो प्रेम का ही स्वरूप है। तो कहते हैं उस भाव में चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण आए। उन्होंने क्या भाव रखा, उन्होंने ऐसा भाव रखा कि उन्होंने जगन्नाथ जी को नहीं देखा। जब जगन्नाथ जी रथ पे बैठे हैं, उन्होंने बंसी वाले को देखा, उन्होंने मोर पंखी देखी, उन्होंने उस वृंदावन का भाव देखा, जगन्नाथ जी उनको नहीं दिखे। तो उस समय से चैतन्य महाप्रभु के अनुगत में जितने भी गौड़िया संप्रदाय के भक्त लोग हैं, वो चैतन्य महाप्रभु के भाव में जगन्नाथ जी को जगन्नाथ जी नहीं देख के स्वयं वही कृष्ण को देखते हैं कि वो द्वारकेश कृष्ण है। मथुरा वृंदावन को छोड़ के वो यहाँ आके बैठ गए, बड़े बड़े रथ में बैठ गए हैं और इस बड़े रथ में भूल गए हैं कि भाई जो वृंदावन में उन्होंने उन गोपियों के साथ जो उन्होंने संबंध और खेल खेले थे, क्या वो भूल गए हैं इस बड़े रथ में बैठ के ये घोड़ा गाड़ी और सैनिकों के सामने। तो वो क्या कहते हैं, इस भाव से हम रथ को खींचते हैं। ये रथ यात्रा का भाव किस भाव से कि आओ द्वारका से चलो वापिस वृंदावन। और क्या कहते हैं, सेई तो प्राणनाथ पाइनु जहां लागी मदन दहाने झूरी गेनु। प्राणनाथ सुन मोरा सत्या निवेदना, ब्रज अमर सदन ताहा तोमार संगम न पाइले न रहे जीवन। अन्य हृदय मन मोर मन वृंदावन, मने वनेक कोरी जानी। एई गौर यदि पाछे चले श्याम रहे स्थिरे, गौर आगे चले श्याम चले धीरे धीरे। एई मते महाप्रभु नीलांचल बोई से, रात्रि दिने कृष्ण विच्छेदन वे बोई से। ये कुछ ऐसे प्यार जो चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज महाराज उस रथ यात्रा के प्रसंग में, ये चैतन्य चरितामृत में कुछ प्यार हैं जो मैंने गा के आपको सुनाए हैं। हम कृष्णदास कविराज महाराज के चरणों में प्रणाम करते हैं जिन्होंने उस चैतन्य महाप्रभु के भाव जो उस रथ यात्रा के सामने खड़े हैं कैसे थे। उन्होंने कहा सेई तो प्राणनाथ पाइनु,
मैंने उसी प्राण के नाथ, मेरे प्राणों के नाथ को मैंने पा लिया। अर्थात उस ब्रज भाव में, उन गोपियों के भाव में महाप्रभु जगन्नाथ जी के सामने खड़े हैं। ये बड़ा ऊंचा भाव है। आओ, तुम क्यों हमें छोड़ के चले गए द्वारका को, वृंदावन को? आओ, द्वारका से हम खींच के तुम्हें लेके जाएंगी वृंदावन। ये गोपियों वाला जो भाव है, ये महाप्रभु का भाव है। एक व्यक्ति इस संसार में प्रेम ढूंढ रहा है, और जब तक वो प्रेम इस संसार में वो देता है, वो दुखी रहता है। अपने माँ बाप को दिया, वो छोड़ के चले गए, बूढ़े हो जाएंगे, छोड़ जाएंगे। पति पत्नी परिवार बनाया, वो एक दिन छूट जाएगा। बच्चे एक दिन अलग हो जाएंगे, एक दिन ये शरीर भी छूट जाएगा। लेकिन आत्मा के अंदर एक प्रेम है। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक वो प्रेम की वृत्ति देखी जाती है। आत्मा जब इस शरीर को, अगर हम सनातन धर्म को माने तो आत्मा शरीर में है। शरीर मिट्टी होने के बाद भी आत्मा दूसरे शरीर में जाती है, अर्थात आत्मा मरती नहीं है। आत्मा के अंदर एक प्रेम है। वो भगवान के इस प्रेम को भूल गया। इस वजह से उसने क्या किया? इस संसार में प्रेम दे दिया। ये प्रेम है ही नहीं ये संसार में, इसीलिए वो दुखी रहता है। तो आइए हम महाप्रभु के साथ उन्हीं को याद करते हुए जगन्नाथ जी को बुलाते हैं। सेई तो प्राणनाथ पाइनु, जहां लागी मदन दहाने जूरी गेनु। जिस वजह से मैं आज इतना तड़प रहा हूं, महाप्रभु ये कह रहे हैं, जगन्नाथ जी आओ, हम आपको वृंदावन वापस लेके चलेंगे। प्राणनाथ सुन मोर सत्य निवेदन। हे मेरे प्राणनाथ, मैं तुम्हें सच्ची सच्ची बता रही हूं, मेरा निवेदन है, मेरा एक आपसे गुजारिश है। हे प्रभु, वापस आओ, वहीं पे वृंदावन में, जो वृंदावन में हमने खेल खेले थे, वापस वहीं आओ। क्यों इस बड़े रथ पे बैठे हो? क्यों आप जगत के नाथ बन गए हो क्या? आप हमारे लिए तो वही वृंदावन चंद्र हो। तो महाप्रभु इसी भाव से जगन्नाथ जी को खींचते हैं, और ये रथ लगभग कोई 2 किलोमीटर खींचा जाता है, 3 किलोमीटर, और वो माना जाता है कि वृंदावन खींच के लेके जा रहे हैं। ये है रथ यात्रा का भाव, ये है भक्तों का भाव। जो ना ब्रह्मवादी, जो ब्रह्म ज्योत में लीन होने वाले हैं, वो भगवान को सत और चिद यहां तक तो मानते हैं। सत मतलब वो कभी भी बदलता नहीं है, चिद मतलब पूर्ण ज्ञान में है। लेकिन वो आनंद का स्वरूप, जो भक्त लोग ऐसे उत्सवों को मना के आनंद उठाते हैं, कहां कहां दूर दूर से लोग आते हैं भक्त लोग, और उस रस्से को खींचने के लिए कि आओ प्रभु मेरे हृदय में आ जाओ। तो उस रस्सी से खींच के प्रभु को अपने हृदय में बिठाना चाहते हैं। ये है उस रथ यात्रा का भाव। ये रथ यात्रा सतयुग से चली आ रही है। प्राणनाथ सुन मोरा सत्या निवेदन। मैं सच सच कह रही हूं, हम आपके बिना एक भी मिनट नहीं जी पाएंगे। इस तरह से हमने भाव बनाने हैं कि किस तरह से प्रभु के साथ हमारा संबंध हो सकता है। ब्रज आमार सदन, हमारा घर ब्रज है, वृंदावन। आप यहाँ पे कह के आए थे कि हम कल आज जाएंगे, कल वहां पे काम करके मथुरा में वापस आ जाएंगे। ये आपने हमसे कहा था, ये वायदा था आपका कि आप वापस आओगे। अब आप नहीं आए, इसलिए हम आपको लेने आ गए। तो चैतन्य महाप्रभु हर साल जगन्नाथ जी के सामने रथ में इस भाव को प्रकट करते थे। ये भाव जो है भक्तों का बड़ा ऊंचा भाव है। इसको लेने के लिए हमें ऐसे संतों की, ऐसे साधु संघ की जरूरत पड़ती है। इसमें उन्होंने आगे बोला, प्राण ब्रज आमार सदन ताहार तुम्हार संगम। जहां पे हमने तुम्हारे साथ संग किया था, जहां पे तुम हमारे साथ उन जंगलों में बंसरी बजाते थे, अब तुम्हारी इस जगन्नाथ जी के रूप में ना मोरपंखी है और ना बंसरी है। वो भाव बन नहीं पा रहा है। हमारा कहाँ का? हमारा उस वृंदावन का भाव, जहां पे हम मिलते थे उस बंसरी को सुन के, वो मिल नहीं पा रहा है। तो ये है उन ब्रज का भाव जो महाप्रभु ने जगन्नाथ जी के सामने किया। जगन्नाथ जी की बड़ी बड़ी आंखें हैं। कहते हैं भाई जगन्नाथ जी की बड़ी बड़ी आंखें क्यों हैं? कहते हैं इसीलिए है कि वो बड़ी अच्छी तरह से देख रहे हैं कि अरे ये लोग इतने मेरे से प्रेम करते हैं,
जैसे एक व्यक्ति को हैरानी होती है ना, तो इसीलिए आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। ये है जगन्नाथ जी का भाव उन भक्तों के लिए। अरे इतने भक्त मेरे को मिलने आए, ओ कितना प्रेम है इनका मेरे से। तो जगन्नाथ जी कृपा करते हैं। इस संसार में एक व्यक्ति जल रहा है, काम क्रोध लोभ मोह से व्यक्ति जल रहा है, उसको और इस संसार में शांति नहीं मिल सकती। अगर उसको सच में ही शांति चाहिए तो उसका संबंध भगवान के साथ क्या है, वो कौन है और भगवान के साथ उसका क्या संबंध है। अर्थात जो यशोदा मैया को कई ऐसे लोगों ने, पूर्णमासी ने और कई ब्रज में आके भक्तों ने कहा, अरे मैया इसने तो बड़े बड़े राक्षसों को मार दिया, पूतना को मार दिया और इसने अगासुर बकासुर को मार दिया, ये भगवान ही है। त्रयो उपनिषदाभिश्च सांख्य योगैश्च सत्वत उपाग्यमाना समान्यतात्मजम। त्रयो उपनिषदाभिश कहते हैं वेद और उपनिषद, त्रयो वेद उपनिषद और पुराण सब मिलके यशोदा मैया को बड़े बड़े संत लोग कह रहे हैं कि भाई ये तो भगवान है। उपाग्यमाना समान्यतात्मजम, आत्मजम मतलब इसको मैंने पैदा किया है, ये यशोदा मैया का भाव है। कहते हैं कि इतने बड़े बड़े उपनिषद पुराण वेद यशोदा मैया को भी पता थे, लेकिन जब उनको ये बताया जाता था पर मैया क्या मानती है, नहीं नहीं इसको मैंने पैदा किया है। ये है वात्सल्य रस। इसमें मैया स्नान भी कराती है और कभी कभी जब कृष्ण ज्यादा उद्यम मचाते हैं तो क्या है, हमने सुना कृष्ण का एक नाम जिसमें वो बंध जाते हैं, उनके बंधे हुए नाम का जब बंध जाते हैं कृष्ण, उनका क्या नाम पड़ जाता है, दामोदर। दाम मतलब रस्सी, उदर मतलब पेट। जिनके पेट को भी बांध देती है वात्सल्य रस के जो स्वाद है मैया का, वो उसको बांध सकती है। तो हमने ये समझा कि भगवान प्रेम से बंधे जाते हैं। बिना प्रेम के भगवान तो भगवान ही रहेंगे, हम इस संसार में तड़पते रहेंगे। आइए इस जगन्नाथ रथ यात्रा से हम समझें कि किस तरह हम भगवान से प्रेम कर सकते हैं। आइए, अगर हम वहां नहीं पहुंच पाए जगन्नाथपुरी में, मन में ही भगवान को ऐसा रखें कि रथ पे बिठाया है, उस रथ को खींच के अपने हृदय में हम लाएंगे, उन भावों को, इस संसार के काम क्रोध को छोड़ेंगे। तो भगवान को अपने हृदय में लाने के लिए वो जो मंत्र है वो है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये वो मंत्र है जो भगवान हमारे पे कृपा करेंगे, किसी संत से मिलवा देंगे और भगवान हमारे हृदय में बस जाएंगे। और वो ब्रज की जितने भी प्रेम की जो बातें हमने करी हैं वो हमारे हृदय में होगा। इस संसार का काम क्रोध जिससे एक व्यक्ति संसार में जल रहा है और इस संसार के जन्म मृत्यु में तड़प रहा है, वो बच जाएगा और उसका जीवन सुखी होगा। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। मन बोल हरि बोल हरि 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 बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल।